रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना बहुत तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और आज हम पहुंच चुके हैं रमज़ान मुबारक के 24वें रोज़े पर। और ये वो वक्त है जब हर मुसलमान के दिल में एक ख़ास कैफियत पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान के आखिरी दिन बहुत कीमती और बाबरकत होते हैं। रमज़ान का आखिरी इशरा दरअसल वो वक्त है जब अल्लाह ताला की रहमतें अपने अरूज पर होती हैं। इन्हीं रातों में एक अजीम रात आती है जिसे हम शब कदर कहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शब कदर की रात हज़ारों महीनों से बेहतर है। सोचें, एक रात की इबादत का अजर अगर हज़ारों महीनों की इबादत के बराबर है तो ये कितनी बड़ी नेमत है। इसीलिए मुसलमान पूरी दुनिया में रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत में ख़ास इजाफ़ा करते थे। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जाग कर इबादत करते, कुरान पाक की तिलावत करते और अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते थे। 24वें रोज़ा हमें ये याद दिलाता है कि रमज़ान ख़त्म होने में अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रहा। अगर हमने इस महीने में इबादत कम की हो या वक्त ज़ाया किया है तो अभी भी हमारे पास मौका है कि हम अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। बार बार ये वक्त नहीं आना। इन आखिरी दिनों में हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नफल नमाज, कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार और दुआएं करें, क्योंकि यही वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं को ख़ास तौर पर कबूल फरमाता है। अक्सर लोग सिर्फ 27वीं रात को ही शब कदर समझ कर इबादत करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि शब कदर रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से किसी भी रात हो सकती है। इसीलिए हमें 21वां रोज़ा, 23वां रोज़ा, 25वां रोज़ा, 27वां रोज़ा और 29 रोज़े की रातों में ख़ास तौर पर इबादत करनी चाहिए। ये भी मुमकिन है कि शब कदर वो रात हो जिसे हम अपने रब के सामने आजिज़ी के साथ करें और अल्लाह ताला हमारी तकदीर को बेहतर बना दे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई। उसका तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह, बेशक तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ़ फरमा दे। ये दुआ मुख्तसर ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी बरकत छुपी हुई है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह से मुआफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला हमें बड़े से बड़े गुनाहों को भी मुआफ़ कर सकता है। 24वां रोज़ा हमें ये भी सिखाता है कि रमज़ान सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये अपने दिल को साफ़ करना, अपनी इबादत को बेहतर बनाने और अल्लाह के करीब होने का मौका है। अगर हम इस रमज़ान में सब्र सीख लें, नमाज की पाबंदी शुरू कर दें, कुरान पढ़ने की आदत डाल लें और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दें, तो यही रमज़ान की असल कामयाबी है। रमज़ान के ये आखिरी दिन दरअसल एक इम्तिहान की तरह हैं। जो शख्स इन दिनों में इबादत करेगा, अल्लाह ताला इसे बेशुमार अजर और बरकत अता फरमाएगा। हो सकता है ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, इसीलिए हमें चाहिए कि हम इन बाकी दिनों को ज़ाया ना करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह से दुआ मांगे और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करें। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें शब कदर की अजीम